हेलो विवेक भैया, गुड इवनिंग। कैसे भैया आप? बढ़िया बढ़िया तरुण भाई, गुड इवनिंग। और हाँ, इंडीड इट्स अ गुड इवनिंग। हम लोगों ने मार्केट फ्राइडे के लिए जैसे प्रेडिक्ट किया था, मार्केट ने सेम वही चीज़ें दिन में हमें दिखाई। मार्केट का 26,060 का हम लोग लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 26,060 पे ही हम लोगों ने ये एक लाइन भी ड्रॉ की हुई थी, कल ही ड्रॉ, मतलब उस वीडियो में है। एंड मार्केट हम लोगों ने देखा ही कि आज किस तरह से इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे आया है। और हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि हम लोग मार्केट में पुट की ही एंट्री बनाने वाले हैं, कॉल की एंट्री से बचेंगे। एंड सेम थिंग हैपेंड कि इस लो विक्स वाली, लो वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन में भी पुट ने ही रिटर्न दिया है। कॉल में तो प्रीमियम डीके एंड प्रीमियम डीके के साथ साथ कॉल साइड तो कोई मोमेंटम था भी नहीं। और तो अब डिस्कस करते हैं कल के लिए, मार्केट के लिए। कल है मंडे 29 दिसंबर। 29 दिसंबर के लिए मार्केट को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और वर्ल्ड सिनारियो में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, जो कि विवेक भैया बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली हम लोग प्राइस एक्शन को लेके चल रहे हैं। देखिए, मार्केट को पहले तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ यहाँ पे सेट, सो दैट हमें एक डेली टाइम फ्रेम का दिख जाए। देखिए, लास्ट कुछ दिनों में हम लोग बियर बायस हो गए हैं, मतलब क्योंकि हम लोग हर वीडियो में, दो वीडियो में तो हम लोगों ने कॉल का भी जिक्र किया है, बट अभी की सिचुएशन जो हो रही है, देखिए मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते ही 26 दिसंबर वाला ये मैंने लगा रखा है। ओपन होते ही मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल दी, ग्रीन कैंडल के तुरंत बाद एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन है हमारा, उसके बाद रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट में लगभग 9:45 से लेके 10:30 तक एक कंसोलिडेशन हुई है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद छोटी सी बाइंग, छोटी सी बाइंग के बाद फिर से मार्केट का रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद एक हल्की बाइंग 13 और 13:15 पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रही है, जिसके बाद दो कैंडल के लिए मार्केट ने डोजी बनाया है, जिसमें मार्केट कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। और डोजी इज़ लाइक थोड़ा सा अनडिसाइडेड फेज़ है मार्केट के लिए कि मार्केट को जाना किधर है। उसके बाद मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया। क्लोजिंग टाइम पे 14:45 पे मार्केट की ग्रीन कैंडल आई है। आफ्टर दैट डोजी एंड रिजेक्शन फेज, और उसके बाद जो बाइंग आई वो रिलेटिवली स्मॉल बाइंग थी। और फिर से मार्केट ने एक रिजेक्शन दे दिया, और रिजेक्शन के बाद मार्केट क्लोज हो गया। तो इन टोटल अगर कहें तो मार्केट पॉजिटिव साइड जाता हुआ अभी भी नहीं दिख रहा है। मार्केट की जो रेजिस्टेंस लाइन हम लोगों ने ब्रेक की है, 26 बनाई थी 26,060 की। तो मार्केट उसी लाइन का रेजिस्टेंस लेके ऑलमोस्ट उसके नीचे ही ट्रेवल किया है पूरे दिन। और इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, अब ये डे टाइम फ्रेम अब डिस्कस करते हैं। आइए, फिर से हम देखिए, हर वीडियो में हम लोगों ने ये 26 दिसंबर वाली कैंडल को ड्रॉ किया है। मतलब इस कैंडल को हम मेजर मूवमेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस कैंडल की जोन को मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, अप साइड जोन को। इस कैंडल की तुरंत बाद रिजेक्शन आई, रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे गया, फिर बाइंग आई और इसी के टॉप पे रिजेक्शन। और फिर मार्केट ने 23 दिसंबर को इस 26 नवंबर वाली कैंडल के टॉप पे फिर से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रहा है। अच्छा, अब इस नीचे आने में एक सिनारियो ये है कि पिछली 18 दिसंबर, 19 और 22 दिसंबर के बीच में मार्केट में एक काफ़ी बड़ा गैप अप है। मार्केट में यूजुअली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हो तभी इतने बड़े गैप अप देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। तो क्योंकि मार्केट ने अपने टॉप पे रिजेक्शन बनाया है सेम इस लेवल पे, और गैप अप भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरली हम लोगों ने देखा है ऐसे सिनारियो में होता है, सिचुएशन में मार्केट अपने प्रीवियस गैप अप को फिल करता है। और जिस इस सिचुएशन में तो दो दो गैप अप है। तो मार्केट अगर अपने गैप अप को फिल करने आ रहा है तो यहाँ पे भी मार्केट में अगेन एक बियरिश सेंटिमेंट आने वाला है। और वो बियरिश सेंटिमेंट, पहला गैप अप जो कि स्टार्ट हुआ है 26,000 के लेवल पे, ठीक है। तो 26,000 के लेवल पे मतलब मार्केट 26,042 की हमारी क्लोजिंग है। कल भी गैप अप के कोई चांसेस हमें नहीं दिख रहे हैं। मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होनी है या गैप डाउन होनी है।
तो अगर फ्लैट ओपनिंग होनी है तो मार्केट वहाँ से एक बेयरिश सेंटिमेंट लेके सुबह ही हमें बेयरिश सेंटिमेंट शो करना चाहिए मार्केट को। इन केस गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में भी, क्योंकि देखिए मार्केट जब भी नीचे जाता है तो एक पुल बैक तो लेता ही है, तो जब मार्केट थोड़ा सा बाइंग दिखाने के बाद फिर रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, जहाँ पे 26,000 का लेवल मुझे दिख रहा है मार्केट का। 26,000 लेवल पे ये थोड़ी देर सस्टेन करेगा और वो सपोर्ट की तरह तो काम नहीं करेगा, बट आई विड से वहाँ पे फिर से वो डोजी फैक्टर मार्केट में बनेगा एंड दैट डोजी फैक्टर के बाद मार्केट को फिर से वहाँ पे एक रिजेक्शन मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कल के लिए भी कॉल में एंट्री करने से मैं बचूंगा और मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कल भी मेरी जो एंट्री होगी वो मोस्टली पुट में ही होगी, दैट विल बी सेल ऑन राइज। तो कॉल साइड मुझे कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। बाकी विवेक भैया आप बताइए आपके क्या इनपुट्स हैं फर्दर। भाई मैं अभी चैट पे कुछ देख रहा था, मैंने एक्चुअली एक रेंज है, अगर चेक करेंगे हम लोग तो 23 दिसंबर से लेकर के जी भैया। तुम्हारा 24 दिसंबर, ये 2 दिन में मार्केट ने जो मूव दिया है, अगर एक टॉप को पकड़ो और 23 दिसंबर के बॉटम को पकड़ो, जी ठीक जी है, जी और एक सीधी लाइन अगर आप खींचोगे ना, जी। तो ये कहीं पे भी अपने टॉप को इसने कभी भी क्रॉस नहीं किया है, राइट ठीक है। राइट राइट और अगर उस टॉप को नहीं क्रॉस किया है तो बहुत रेयर चांस है कि कल भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, कि कल मोस्ट प्रॉब्ली, अगर इस पूरे जो पैटर्न है इसमें कोई अलग से कोई फैक्टर नहीं काम करेगा, तो ये 915 तक की तो जगह मुझे दिख रही है, 25 915 16 के आसपास की, राइट ठीक राइट है। राइट राइट बाकी बाकी रहा एफ आई आईज डी आईज का, अगर डेटा की बात करें तो दोनों ही कैश में निगेटिव आपको दिखेंगे, राइट ठीक है। एफ आई आईज तो कैश में निगेटिव पे बैठा हुआ है और डी आई आईज ने बाइंग की है, बट डी आई आईज बहुत एक तरीके से मूवर तो नहीं माना जाता अपने मार्केट में, राइट जो राइट कि पूरे पूरे के पूरे सेंटिमेंट को चेंज कर दे। तो मोस्टली हम लोग हमेशा एफ आई आईज को ही कंसीडर करते हैं, तो वो भी बेरिश है। बाकी अपना विक्स की भी बात करें, विक्स भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे ही चल रहा है, राइट 9.15 पे है, राइट राइट। और हम अगर वैसे भी देखें तो ओवरऑल सारे इंडाइसेस बेरिश हैं, राइट और आईटी तो सुपर बेरिश दिख रहा है, आईटी निफ्टी आईटी, राइट राइट करेक्ट। राइट तो बहुत रेयर चांस मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा भी बाउंस बैक दे दिया तो वो अपने आप में, मतलब ये मान के चलो कि दे ही दिया बस किसी तरीके से। राइट राइट अदरवाइज मुझे तो कल भी फुल डे बेरिश ही समझ में आ रहा है, जहां तक दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भैया आपने। मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि देखिए एफ आई आईज आपने जैसा बताया कि एफ आई आई में सेलिंग हो रही है, और ये सेलिंग देखिए मे बी हम सेलिंग के लिए बियर बायस्ड ना हो, बट यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सेलिंग तब आ रही है जब निफ्टी ऑलमोस्ट अपने टॉप के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एफ आई आईज ने निफ्टी के टॉप पे सेलिंग की पोजीशन बनाई है और वहाँ पे वो मार्केट को लेके बुलिश नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो रिजेक्शन वाला जोन है तो वो काफ़ी स्ट्रांग जोन है। इट मीन्स जो भी उनका कैलकुलेशन का मेथड है और वो जो भी मार्केट के बारे में सोच रहे हैं या देख रहे हैं या जो भी उनके पास इनपुट है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग रेजिस्टेंस, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस का मतलब है ये मार्केट को भी नीचे लेके आएगा। इस लेवल पे एफ आई आई की सेलिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग। राइट राइट। तो ठीक है भैया, फिर कल का हमारा जो इन नटशेल जो हम लोगों का कंक्लूज़न है कि कल भी हम लोग मार्केट को लेके बियर बायस्ड हैं और सेल ऑन राइज चलेंगे। जब भी मार्केट में हमें लग रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहाँ वहाँ पे पुट की एंट्री करेंगे एंड मतलब पुट में बाय की एंट्री करेंगे हम लोग, एंड कॉल की एंट्री को कल भी अवॉइड करेंगे। फिर से वही बात कि मार्केट अपने टॉप पे है, हमें मार्केट में जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो बियर बायस्ड लग रहा है
और जैसा आपने बताया एफ आई आई की सेलिंग है, तो अगर एफ आई आई की सेलिंग निफ्टी के टॉप पे आ रही है तो वो एक कॉशियस चीज़ है और थोड़ा सा हमें डर के रहना चाहिए, वैसी वाली सिचुएशन है। तो Right. तो यही है हमारी, तो कल के लिए हम लोगों की ऑब्जर्वेशन। बाकी हम लोग कल मार्केट में मिलते हैं, लेट्स सी कैसा दिन रहता है। टेक केयर भैया, गुड नाइट। So, take care.